हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखिए, आज हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो हमीरपुर बोर्ड ने पोस्ट निकाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पोस्ट कोड है 817 और 1160 पोस्टें आई है। इसको किस तरह से आपने अप्रोच करना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, वो मैं इसमें बताऊंगा आपको। बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है आपको, और कुछ एक की पॉइंट्स जो है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। और किस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरह से क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इसमें जो हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले दे रखा है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, उनको पता होगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं तो उनको मैं बता दूं, इसमें जो है पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि 170 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और 85 मार्क्स का होगा, 85 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो है आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो रिटन टेस्ट, तो आप टाइपिंग के लिए जाओगे, और टाइपिंग के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन, इसे कहते हैं वैसे, लेकिन मैंने डीवी लिखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो इसमें जो है 15 मार्क्स का आपका एक अलग से क्राइटेरिया रहता है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, किस तरह से 15 मार्क्स लगते हैं, उसे देख लीजिएगा आप। और टोटल में जो है 85 प्लस 15 इनको मिला के जो है आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो टाइपिंग जो है किस तरह से है, पहले देखिएगा। जो रिटर्न होगा आपका, उसमें 170 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है आधे मार्क्स का होगा, और ये आधा मार्क्स ही जो है फ्यूचर बनाता है, बिगाड़ता भी है। तो हर एक क्वेश्चन को जो है आपको ध्यान से देखना है, किस तरह से जो है आपको तैयारी करनी है वो आप देखिएगा। बुक्स कौन कौन सी है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। आप टाइपिंग के लिए जाओगे तो टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है, इसमें आपका कोई भी नंबर जो है नहीं लगेगा। इसमें आपकी जो टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी में जो है निपुण हो, हिंदी में देने के लिए सक्षम हो, तो हिंदी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में जो है आपकी 30 वर्ड पर मिनट। तो अभी हम देख लेते हैं अपने रिटर्न का क्राइटेरिया। जैसे 170 मार्क्स का था टोटल, उसमें से भी जो है इसमें डिवाइड कर रखा है। 120 मार्क्स आएगा आपका कंप्यूटर, और 50 नंबर का आएगा आपका अदर में आएंगे आपके जीके आएगी, साइंस, हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी कुछ एक क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी रहेंगे। तो 50 मार्क्स जो है, ये 50 जो नंबर है, एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको इनके लिए पढ़ने पड़ेंगे। और जबकि जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, जो भी आईटी के क्वेश्चंस है वो रहेंगे, तो 120 नंबर के आएंगे ये। इसका जो है सबसे ज़्यादा वेटेज है कंप्यूटर का, और कम वेटेज है जो ज़्यादा सब्जेक्ट है उनका वेटेज कम है। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आई थिंक 150 रुपये की बुक है ये, इसे आप पढ़िएगा। अरिहंत पब्लिकेशन की आती है कंप्यूटर के लिए, जो है सेकंड हैंड ली थी मात्र 10 रुपये की। तो आप जो है इसे ज़रूर ले लीजिएगा। इसमें जो है कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी जो है नॉलेज दे रखी है। ये बाइलिंगुअल आपको मिलेगी, एक तो प्योर हिंदी में मिलेगी, एक मिलेगी आपको प्योर इंग्लिश में। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में ले लीजिएगा, अगर आपका हिंदी मीडियम है, आपको जो है इंग्लिश नहीं ज़्यादा समझ आती, तो आप हिंदी मीडियम में भी इसे ले सकते हैं। दोनों जो है मीडियम में आपको प्रोवाइडेड रहेगी। 150 के करीब इसका प्राइस है। तो अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर आपका यहीं से तैयार होगा, और मेरा मानना है आप 2 से 3 घंटे जो है डेली कंप्यूटर के लिए दीजिएगा, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो। जीके के लिए मैं आपको सुजेस्ट करूंगा लूसेंट। लूसेंट जो देखिए, एक रामबाण, इसे आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे एसएससी CHSL तक के एग्जाम क्रैक किए हैं इसी लूसेंट बुक से। तो काफ़ी पतली बुक है, ये भी 150 रुपये तक की मिल जाएगी आपको। इसी से जो है आपका साइंस भी कवर हो जाएगा और जीके भी कवर हो जाएगा। और एचपी जीके के लिए ये तो सबके पास होगी, हिमाचल दर्पण आकाश पब्लिकेशन की। इसे किस तरह से अप्रोच करना है आपने, देखिए, अगर आपका जैसे अभी एग्जाम है तो इसमें 50 ही क्वेश्चन आएंगे, तो 50 क्वेश्चन भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से आएंगे आपके। तो मान के चलिए आपके 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे एचपी जीके की, क्योंकि इसे डिवाइड करना है फर्दर और सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चन को। तो 5 से 10 क्वेश्चन आपके जो है हिमाचल जीके के बनेंगे यहाँ पे। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है तो भी आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, ऑनलाइन अदर स्टडी का सहारा ले सकते हो। अगर आपके पास ये बुक है भी नहीं तो भी आप हिमाचल की जो तैयारी है वो कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है इंग्लिश, तो आप बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वोकैब जो सेक्शन है उसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन आप, अगर आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी ख़राब है मेरी तरह, ठीक है, तो आपको जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट करके एक बुक आती है, ये नीतू मैम की है, केडी कैंपस। तो इसे आप ज़रूर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको कोई अदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में भी सबसे पहले आपका जो इसका जो वोकैब सेक्शन है उसे आप कवर कीजिएगा, क्योंकि देखिए, आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो उसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप, जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उसमें 62 लेके 65 तक
जो सेक्शन रहता है वो वोकैब का रहता है, और अदर जो है आपका 30 से 35-40% जो है वो रहता है ग्रामर का। तो बच्चे क्या करते हैं कि ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ग्रामर तो सभी कर लेते हैं क्योंकि रूल्स जो है सबको पता होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट होता है वो होता है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी पे आप जो है ज़रूर जोर दीजिएगा अगर आप इस बुक्स को ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हो इस बुक को आप, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो है कोई भी न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ सकते हो जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग हो। और करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर देखिए जैसा आपका जो एग्ज़ाम है अभी अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, यानी नवंबर मान लीजिए, नवंबर जाएगा, दिसंबर जाएगा, तो जनवरी तक जो है आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, संभावना है, मान के चल सकते हैं हम। तो अभी से अगर आप डेली जो है 10 से 15 मिनट दोगे डेली, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज है यूट्यूब पे जो डेली के डेली जो है करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, तो अभी अगर आप 10 से 15 मिनट दोगे डेली और टच में रहोगे करंट अफेयर के, नोट्स बनाते रहिए डेली के, तो आपको कोई भी मैगजीन या कहीं अदर जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो है नहीं दे सकते इसके लिए और आप चाहते हो कि मैं लास्ट में ही पढूँ, तो आप मंथली मैगजीन, महिंद्रा की मैगजीन आती है, महिंद्रा ग्रुप्स की जो है मैगजीन आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छी है। अभी आपने देखा होगा तो आपका एचपीएस का एग्जाम हुआ था, उसके करंट अफेयर आए थे इसी में से। आप इसका अगर अप्रैल या मई का एडिशन देखोगे तो उसमें से आए थे वो क्वेश्चन जितने भी आए थे। तो इनकी मैगजीन की तरफ आप जा सकते हो, और इसके साथ साथ मैं भी कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करा दूं पूरे 1 साल का। बहुत सारे चैनल जो है ईयरली भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप वहां से भी जो है इसे ले सकते हो करंट अफेयर को। और हिंदी और लॉजिक्स यानी रीजनिंग, इसके लिए जो है कोई मैं बुक सुजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये काफ़ी आसान सब्जेक्ट होते हैं, और 4-5-6-6 क्वेश्चन आएंगे, अगर ज़्यादा आए भी इनमें से तो इन्हें जो है आप आसानी से टैकल कर सकते हो। क्योंकि हिंदी हिंदी में जो है आपको ज़्यादा सर विलोम शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, तो आप जो है आसानी से कर सकते हो। देखिए अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से अप्रोच करनी है। तो देखिए सबसे पहले जो है आप अभी जैसे मैंने बुक लिस्ट बताई आपको, तो आप डायरेक्ट जो है बुक्स मंगवाने मत लग जाना, ठीक है, कि सीधा जो है ऑर्डर कर दिया और मंगवा ली सारी बुक्स। अभी आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन का टाइम लीजिएगा प्रॉपर। 2 से 3 दिन जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पेपर मिलते हैं, उन्हें उन पेपर को लगाइए। वो चाहे किसी का भी हो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का हो, चाहे हमारी स्टेट का ना भी हो, उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, ठीक है। उसमें देखिएगा कंप्यूटर का लेवल क्या रहता है, कंप्यूटर का लेवल हो सके तो जो है HPPSC के ही लगाइएगा, HPSSC के ही लगाइएगा, ठीक है, जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है हमीरपुर वाला, उसी के लगाइएगा। फिर अगर आपको नहीं मिलते तो आप जो है किसी अदर के भी लगा सकते हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, लेवल देखना है। लेवल किस चीज़ का, क्वेश्चन का लेवल देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर पूछता है। क्वेश्चन जो है किस तरह से रहते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, ये आपको सिर्फ इस पर डिस्कस करने हैं। इस पर सिर्फ 2 या 3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन मत पढ़ो आप, सिर्फ और सिर्फ इनको जो है सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारी साइट्स प्रोवाइड कराती हैं, और इनके ऊपर जोर दीजिए 2-3 दिन। तो इन्हें जो है पूरा छान दीजिए आप, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और एग्जामिनर पूछता क्या है। अभी मैं आपको यहाँ बताऊँगा थिंक लाइक एग्जामिनर। हम मान लीजिए कि एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले लेते हैं हम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो आपने देखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सबने देखा है, ठीक है। ये बना है आपका गुजरात के अंदर। तो यहीं से देखिए, मैं यहीं से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और आपको अपने जो है आपका जो भी एग्जाम है उसके लेवल का क्वेश्चन किस तरह से फाइंड आउट करना है उसमें। अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो C और D ग्रेड के एग्जाम होते हैं आपके, मान लीजिए आपका पुलिस का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, ठीक है, HRTC का कोई एग्जाम है C या D ग्रेड का, तो उसमें क्या पूछता है एग्जामिनर। सिर्फ हम एक पॉइंट को फोकस करेंगे यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो देखिए यहाँ से क्या पूछेगा एग्जामिनर, अगर आपका C या D ग्रेड का एग्जाम है तो यहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा इसकी हाइट कितनी है, या तो मीटर में पूछेगा या फीट में पूछ लेगा इसकी हाइट कितनी है। एक तो ये क्वेश्चन बनाता है C D ग्रेड में, या पूछ लेगा किस नदी के किनारे है स्थित है, किस बांध के किनारे स्थित है, ठीक है, या पूछ लेगा कब बनी थी, या पूछ लेगा कहाँ पे है। तो ये जो कहाँ, क्यों, कब, ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये C-D ग्रेड में होते हैं, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो ये जो भी क्वेश्चन होते हैं ये C या D, जो भी आपके पुलिस फॉरेस्ट के एग्जाम होते हैं उनमें होते हैं। अगर उससे थोड़ा सा आप लेवल अप जाओगे, B ग्रेड के एग्जाम, जो क्लर्क के एग्जाम होते हैं, LDC वगैरह के आपके थोड़े अपर लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें क्या पूछेगा आपसे एग्जामिनर, इसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने बनाई थी,
या फिर पूछ लेगा कि जो आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किससे रिलेटेड है, किस चीज़ का प्रतीक है, तो यूनिटी का प्रतीक है, नाम ही यूनिटी है इसका, ठीक है। किसके ऊपर बनी है, तो सरदार पटेल के ऊपर। तो यहीं से जो है क्वेश्चन अब क्या करेगा एग्जामिनर, इनकी जीवनी के ऊपर ले जाएगा, इनके लाइफस्टाइल के ऊपर ले जाएगा कि ये पहले प्रधानमंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे, क्या थे, पहले जो है प्रेसिडेंट थे, क्या थे, ठीक है। तो इस तरह से एग्जामिनर पूछेगा। या पूछ लेगा इनका जन्म कब हुआ था, पता है आपको जन्म कब हुआ इनका, इनका जो है बर्थ कब हुआ। तो ये जो बी ग्रेड के एग्जाम होते हैं वो थोड़ा सा लेवल अप करके इसी तरह से पूछ लेगा। अभी जो आपके बिल्कुल ए ग्रेड के एग्जाम होते हैं, जैसे एच का आपका एग्जाम है, उसमें जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से क्या लेगा एग्जामिनर, इससे लेगा आपकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई है। जैसे अभी एस ने इन्हें जो है 8th वंडर में ऐड किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, तो एच ने उसे पूछ लिया था। हालांकि ये क्लर्क लेवल का एग्जाम क्वेश्चन है, लेकिन एच में पूछा गया था अभी ना। तो जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आएंगी कि इसके ऊपर इतना रेवेन्यू खर्च हुआ या इसके ऊपर इतना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, जैसे अभी यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो आंकड़ों से खेलता है यहाँ पे। जो भी ए ग्रेड के एग्जाम होंगे वहाँ पे जो है एग्जामिनर आपसे नंबर से खेलेगा, वहाँ पे आंकड़ों से खेलेगा कि कितना जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ या कितना रेवेन्यू डिक्रीज हुआ ए ग्रेड के। अगर हम उससे भी थोड़े हाई लेवल पे यूपीएससी के लेवल पे बात करें, तो यूपीएससी का जो लेवल है वो तो बिल्कुल अलग ही हो जाता है। वो तो डायरेक्ट पूछता है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है ये बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी। अगर बननी चाहिए थी तो क्यों बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी तो क्यों नहीं बननी चाहिए थी। यूपीएससी का तो लेवल ही अलग है। आपका अपना एग्जाम देखिएगा, आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो बी और सी डी ग्रेड के आएंगे, यानी इसके हाइट वगैरह से पूछेगा। तो इस तरह से आपकी जो है क्वेश्चन को करने की अप्रोच होनी चाहिए। आप पहले अपना जो है लेवल फाइंड आउट कीजिए कि आपने किस लेवल की जो है पोस्ट भर रखी है, सी लेवल की है, डी लेवल की है या बी लेवल की है। तो उस तरीके से जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में, तो मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरी जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।